हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। पार्ट 2 की शुरुआत में हम आयुमी को देखते हैं जो कि स्कूल जाने के लिए काफ़ी अच्छे से तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आकर उससे कंघी छीन लेती हैं और उससे कहती हैं कि तुम्हें बाल बनाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाल ठीक करने के बाद भी तुम्हारा चेहरा वैसा का वैसा ही रहेगा। तभी आयुमी अपने चेहरे पे पिंपल देखती है और उसे अपने बालों से ढक लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम उमीने को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है, क्योंकि आयुमी की बॉडी पाने के बाद भी काका को पता चल गया कि मैं आयुमी नहीं बल्कि उमीने हूँ। उमीने जब स्कूल जा रही होती है तभी उसके पास शिरो आकर कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसके बाद वो उमीने को एक रूम में लेकर जाता है जहाँ काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। तो जिस पर उमीने कहती है कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगेगा। वहीं दूसरी तरफ जब आयुमी स्कूल आ रही होती है तभी उसके पास कागा आकर उसे हैप्पी करने की कोशिश करता है एंड देन उसके बालों में एक प्यारी सी क्लिप लगाता है, जिसे देखकर हमारी आयुमी भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है और कागा को थैंक यू बोलते हुए कहती है कि मुझे काफ़ी खुशी है कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो जिस पर हमारा कागा कहता है कि सिर्फ फ्रेंड्स, इसका मतलब कि हमारा कागा आयुमी को लाइक करता है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। आयुमी कहती है कि जिसने मुझे फिर से हैप्पी किया वो कोई और नहीं बल्कि कागा है। जिसके बाद हम उमीने को देखते हैं जो कि शिरो से कह रही होती है कि तुम मेरे अलावा किसी भी और दूसरी लड़की से बात मत करना। तो जिस पर शिरो कहता है कि ठीक है। वो दोनों जा ही रहे होते हैं कि तभी सामने से आयुमी आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वहीं दूसरी तरफ सभी बच्चे कागा का एज अ स्कूल कैप्टन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वेलकम करते हैं और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। वहीं दूर से शिरो ये सब देखकर काफ़ी ज़्यादा जेलसी फील कर रहा होता है एंड देन कागा से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसे सुनकर कागा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ आयुमी उमीने से पूछती है कि तुम मुझे बता दो कि आखिर बॉडी को हम दोनों फिर से कैसे चेंज कर सकते हैं, वरना मैं कागा के साथ मिलकर इसके बारे में शिरो को सब कुछ बता दूंगी और उससे ये भी बता दूंगी कि तुम आयुमी नहीं बल्कि उमीने हो। जिसे सुनकर उमीने काफ़ी ज़्यादा हंसती है और आयुमी के पास जाकर उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में शिरो को बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है कि हम दोनों की बॉडी स्विच हो गई है। जिसके बाद हमें यहाँ पे छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ शिरो उमीने से पूछता है कि आखिर तुम दोनों की बॉडी कब स्विच हो गई, क्योंकि तुम आयुमी नहीं हो सकती बिकॉज आयुमी को अंधेरे से डर लगता है। ये सब जानने के बाद आयुमी उससे पूछती है कि फिर शिरो ने तुमसे क्या कहा। तो जिस पर उमीने उससे बताती है कि शिरो ने मुझसे कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम आयुमी हो या फिर उमीने, क्योंकि मैं प्यार उमीने से नहीं बल्कि उसके फेस एंड उसकी बॉडी से करता हूँ। वहीं दूसरी तरफ शिरो यही सेम बात कागा को बता रहा होता है और उससे कहता है कि मैं प्यार आयुमी से नहीं बल्कि उसकी बॉडी से करता हूँ। ये सब सुनने के बाद कागा उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि अभी आयुमी कितने ज़्यादा पेन में है। तो जिस पर शिरो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तुम जाकर उसकी हेल्प करो। वहीं दूसरी तरफ आयुमी उमीने पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हुए कह रही होती है कि शिरो ऐसा कभी भी नहीं कह सकता है, बट उमीने उससे कहती है कि उसने ऐसा ही कहा है एंड देन स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ शिरो भी कागा से दूर चला जाता है और ये सब जानने के बाद वो दोनों कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं।
आयुमी जब क्लास के अंदर जा रही होती है तभी वहाँ पे उसकी फ्रेंड्स आकर उसे एक लेटर देती हैं जो कि उन्हें उमीने ने दिया था। उसे ओपन करने के बाद हमें पता चलता है कि उमीने ने उसमें लिखा है कि अगर तुम मुझे 4 बजे से पहले फाइंड कर लोगी तो फिर मैं तुम्हें बता दूंगी कि आखिर हम दोनों अपनी बॉडी को फिर से स्विच कैसे कर सकते हैं। जिसके बाद आयुमी पागलों की तरह भागते हुए हर जगह उमीने को फाइंड करने लगती है। काफी फाइंड करने के बाद एट लास्ट आयुमी नहीं बल्कि उमीने उसे दिखती है जो कि हॉन्टेड हाउस के अंदर जाती है क्योंकि उसे पता है कि आयुमी को अंधेरे से काफी ज्यादा डर लगता है। बट आयुमी फिर भी उमीने को फाइंड करने के लिए उस रूम के अंदर चली जाती है। वहीं दूर से शिरो खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ कागा शिरो की बातों को याद करते हुए काफी ज्यादा सैड होता है। तभी उसे किसी का मैसेज आता है जिसके बाद ये सीन यहीं पे कट हो जाता है। देन अगेन हम आयुमी को देखते हैं जो कि अंधेरे में काफी ज्यादा डरी होती है। तभी वहाँ पे कागा आकर विंडो को ओपन कर देता है एंड आयुमी को ऐसे देखकर उसकी हेल्प करता है। वहीं उमी ने ये सब देखकर कह रही होती है कि इसे तो सच में अंधेरे से डर लगता है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहां वो दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। जब कागा वहां से जा रहा होता है तो आयुमी उससे पूछती है कि क्या तुम शिरो से मिले, क्योंकि उमी ने मुझसे कह रही थी कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि वो उमीने है या फिर आयुमी, क्योंकि वो प्यार मुझसे नहीं बल्कि मेरे चेहरे से करता है। जिसे सुनकर कागा उससे कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, और प्लीज ऐसी किसी बात पे भरोसा मत करो क्योंकि हमारा शिरो हमें कभी भी धोखा नहीं देगा बिकॉज वो एक अच्छा पर्सन है। एंड देन हमें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले कागा को किसी और का मैसेज नहीं बल्कि शिरो का मैसेज आया था जिसमें लिखा होता है कि तुम क्लास में जाकर वहाँ की विंडो ओपन करो। ये सब सुनकर आयुमी काफी ज्यादा हैप्पी होती है और भागते हुए शिरो से मिलने जाती है क्योंकि उसे भरोसा था कि शिरो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता है बिकॉज वो कभी भी लोगों को हर्ट नहीं करता है। बट जब आयुमी शिरो के पास पहुंचती है तो वो वहाँ पे उन दोनों को किस करते हुए देखती है और ये सब देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। आयुमी जब वहाँ से भागते हुए जा रही होती है तभी वो रास्ते में कागा से टकरा जाती है बट आयुमी फिर से उठकर वहाँ से भाग जाती है। तभी कागा सामने शिरो एंड उमीने को साथ में देखता है जिसके बाद कागा भी भागते हुए जाकर आयुमी को फॉलो करता है। वहीं दूर से उमीने ये सब देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही होती है जिसके बाद हमें फिर से यहाँ पे एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हम शिरो को देखते हैं जो कि उमीने की सच्चाई जानने के बाद उससे दूर जा रहा होता है बट उमीने उसे रोकते हुए कहती है कि अपनी जान की परवाह ना करते हुए मैंने तुम्हारे लिए आयुमी से अपनी बॉडी को स्विच किया सो प्लीज तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए आयुमी तो क्या वो लड़की भी बनने के लिए तैयार हूँ जो तुम मुझे बनाना चाहते हो। तुम मुझे जैसे कहोगे मैं बिल्कुल वैसे ही बन जाऊंगी। ये सब सुनने के बाद शिरो उससे कहता है कि मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम आयुमी हो या फिर उमीने, क्योंकि मुझे आयुमी की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। बचपन से लेकर मैं हर एक चीज़ में बेस्ट हूँ, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर गेम्स। बट हमारी स्कूल और क्लास के सभी बच्चे मुझसे ज़्यादा कागा से क्लोज हैं एंड ये सब देखकर मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, इसलिए मैंने उससे आयुमी छीन ली क्योंकि आयुमी उसके लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन है। वहीं दूसरी तरफ कागा अभी भी आयुमी को रोकने की कोशिश कर रहा होता है एंड काफ़ी देर तक भागने के बाद वो आयुमी को रोक ही लेता है और उसे हक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस दिलाऊंगा। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखती हो बट मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। देन अगेन हम शिरो को देखते हैं जो कि उमीने से कहता है कि मैं कागा बनना चाहता हूँ और बिल्कुल तुम्हारी ही तरह मैं भी कागा हमेशा से बनना चाहता था। सो प्लीज मुझे बताओ कि मैं कागा से अपनी बॉडी को स्विच कैसे कर सकता हूँ।
तो जिस पर उमीने कहती है कि मुझे नहीं पता, बट अगर तुम मुझसे प्यार करना स्टार्ट कर दोगे तो फिर मैं इसके बारे में सोच सकती हूँ। तो जिस पर शिरो कहता है कि ठीक है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सब याद करने के बाद उमीने अपने आप से कहती है कि मैं शिरो को कभी भी नहीं बताऊंगी कि आखिर दो लोग अपनी पोजीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि शिरो मुझे बिल्कुल वैसे ही पसंद है जैसे कि वो अभी है। शिरो उमीने से कहता है कि हम दोनों काफी अच्छे फेक कपल बन सकते हैं, जिसे सुनकर उमीने काफी ज्यादा हैप्पी होती है। देन नेक्स्ट सीन में हम कागा एंड आयुमी को देखते हैं, जहां वो दोनों साथ में लंच कर रहे होते हैं। तभी कागा आयुमी से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना पसंद करोगी? तो जिस पर आयुमी कहती है कि हाँ बिल्कुल। और ये सुनने के बाद तो हमारा कागा काफी ज्यादा हैप्पी होता है। आफ्टर दैट वो दोनों साथ में काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को अपने अपने घर में देखते हैं, जहां वो सभी आसमान को देख रहे होते हैं। तभी आयुमी को फिर से किसी अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसे देखकर वो कम्प्लीटली डर जाती है। एंड देन आयुमी जैसे ही कॉल पिक करती है तो एक लड़की उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारी बॉडी किसी और से चेंज हो गई है, जिसे सुनकर आयुमी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। एंड इसी के साथ हमारा पार्ट 2 यहीं पे खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।